21 फरवरी 2016 की देर रात कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के जिंद में हेडमास्टर राजीव सिंह के फोन की घंटी बजती है। मास्टर साहब रिसीव करते हैं तो आवाज आती है, जय हिंद सर, यह कॉल पैरा स्पेशल यूनिट जम्मू से है। फोन करने वाले अफसर बताते हैं कि आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान उनके बेटे के सीने में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजीव सिंह फोन पर बात करने के बाद जम्मू जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके फोन पर फिर से एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि उनके बेटे को नहीं बचाया जा सका और वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। माँ भारती के इस वीर सपूत की जब शहादत हुई तो ये महज 23 साल का था। सेना ज्वाइन किए हुए उन्हें सिर्फ 3 साल ही हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के लिए शहीद होने वाले एक ऐसे सैन्य अफसर की वीर गाथा जिनके शौर्य और पराक्रम की आज भी शपथ खाई जाती है, जिसे शहीद कैप्टन पवन कुमार के नाम से जाना जाता है। शहीद कैप्टन पवन कुमार का सेना में जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शायद नियति ने पहले ही ये तय कर लिया था कि शहीद कैप्टन पवन कुमार का जीवन सिर्फ देश के लिए ही है। 15 जनवरी 1993 को जब पूरा देश आर्मी दिवस मना रहा था, बॉर्डर पर तैनात जवान अपने पुराने साथियों और उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे थे। उसी दिन हरियाणा के जिंद में हेडमास्टर राजीव सिंह के घर पर परमवीर पवन कुमार का जन्म होता है। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन कुमार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास किया और ट्रेनिंग के लिए एकेडमी चले गए। 3 साल तक नेशनल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद पवन कुमार उत्तराखंड में स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए गए। इसके बाद 14 दिसंबर साल 2013 को वह सेना में कमीशन हुए, जहां उन्हें 10 पैरा SF स्पेशल फोर्सेज में तैनाती मिली। कैप्टन पवन कुमार को सेना ज्वाइन किए हुए महज 3 साल ही गुजरे थे, लेकिन इस समय तक उन्होंने 3 खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे दिया था। 30 जनवरी को पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान पवन कुमार घायल हो जाते हैं। घायल हो जाने के बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें 2 हफ्ते की मेडिकल लीव पर घर जाने को कहा, लेकिन बावजूद इसके पवन कुमार ने अपनी कमांडो टीम को ज्वाइन करने का फैसला किया और वह अपने घर नहीं गए। उनकी इस बात से पता चलता है कि वह कितने बहादुर और दिलेर इंसान थे। ठीक इसके 1 महीने बाद 20 फरवरी 2016 की शाम पुलवामा में आतंकियों ने एक उद्यमी विकास संस्थान की बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया था। आतंकियों ने यहां कार्यरत आम नागरिकों को बंदी बना लिया था, लेकिन कैप्टन पवन कुमार को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, वह अपने साथियों के साथ इसकी रणनीति बनाकर तुरंत घटना स्थल पर निकल पड़ते हैं। पवन कुमार की रणनीति साफ थी। सबसे पहले वहां पर फंसे हुए लोगों को किसी भी तरीके से बचाया जाए, उसके बाद आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अपनी रणनीति के तहत कैप्टन पवन कुमार ने वहां पर फंसे लोगों को सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया। इसके बाद आतंकियों की घेराबंदी करते हुए गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन पवन कुमार अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे, एक बेहतरीन दिलेर सैन्य अफसर की तरह। यह पहचान उन्हीं की बनाई गई थी जो गोलियों की बौछार के बीच देश को बचाने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करता है। मुठभेड़ के दौरान अचानक आतंकियों की एक गोली पवन कुमार के सीने में जा लगी। आनन फानन में कैप्टन पवन कुमार को सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो शहीद हो गए। शहीद कैप्टन के पिता राजीव को जब बेटे की शहादत का पता चला तो वह पल उनके लिए गर्व करने वाला था। मास्टर जी का कहना था कि मेरा एक ही बेटा था और मैंने उसे भी सेना में देश की सेवा के लिए भेज दिया। वह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया और एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। महज 23 साल की उम्र में राजीव सिंह का इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो चुका था। तब उनके साथी अफसरों ने उनके पूरे गांव को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए। शहीद होने से पहले भी उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दिया था। शहीद कैप्टन पवन कुमार जब कश्मीर में तैनात थे, उसी दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU और जिंद में एक प्रदर्शन चल रहा था।
एक और जहां जेएनयू में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं हरियाणा के जिंद में जाट आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। कैप्टन पवन कुमार भी खुद जाट परिवार से थे। कैप्टन पवन कुमार ने अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट में जेएनयू और जाट आंदोलन का जिक्र किया था। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा था कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आज़ादी। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी रजाई। रजाई का तो पता नहीं, लेकिन जब माँ भारती का यह वीर सपूत तिरंगे में लिपटकर अपने घर आया तो आंखें सबकी नम जरूर थी, लेकिन सर फकर से ऊंचा था और सीना गर्व से चौड़ा था। वह माँ भी धन्य है जिसने इस बब्बर शेर को अपनी कोख से जन्म दिया। तो दोस्तों, यह थी शहीद कैप्टन पवन कुमार की कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।